तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हिंदी की सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि हिंदी आपसे शुरू से ही स्टार्ट मिलेगी। ठीक है। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर इतिहास, भूगोल, उत्तर प्रदेश, जीके, करंट अफेयर्स सभी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, या फिर व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो आंसर है वो है डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। इसका जो सही आंसर है, इसका डी आंसर सही है। क्या है? वर्ण। वर्ण या फिर इसको ध्वनि भी कह देते हैं, ध्वनि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड। निम्न में से, तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कंठे ध्वनि कौन सी है? पहला ऑप्शन है कै, खे, दूसरा ऑप्शन है य, रे, चय या जय, टयण। तो इसका जो कंठ होता है हमारा, कंठ ध्वनि होती है हमारी कै और खे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले वर्ग के दोनों कैंडिडेट होते हैं, कै और खे। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? ठीक है फ्रेंड्स, अल्प प्राण वर्ण है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए, यानी कि ए या आ। बी ऑप्शन है कै, गे। तीसरा ऑप्शन है थे और दे। चौथा ऑप्शन है आपका डी, पे और फे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन इसका सही जाएगा फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि जो अल्पप्राण वर्ण होते हैं वो सभी, जितने भी सभी स्वर हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण भी अल्प प्राण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नासिक्य व्यंजन है? फ्रेंड्स, ये वर्ग का पंचमा अक्षर भी बोला जाता है, इसको वर्ग का पंचम अक्षर भी कहते हैं। ये उस अक्षर की बात होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है से, रे, गे या फिर जय। तो दोस्तों, इसका जो पहला ऑप्शन इसका जो सही आंसर है वो बी है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा आंसर है इसका? बी, बी ऑप्शन इसका ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? पहला ऑप्शन है खे, खे, दूसरा ऑप्शन है चे, मैं और ठे। तो दोस्तों, घोष, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा सी। सी आंसर इसलिए सही है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्ग का, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी कि हर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर सभी स्वर, या फिर सभी स्वर ही सहघोष व्यंजन होते हैं। सहघोष व्यंजन पहला, हर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, और या फिर जितने भी स्वर हैं वो सभी हमारे सहघोष होते हैं, या सहघोष को ही घोष कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दीर्घ स्वर्ग कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका ए, आई, ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है आ। ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इसका डीपली रूप एक वीडियो और आएगी जिसमें कि आपको थ्योरिकल बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके तुरंत बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है ओ, आ,
ई, ऊ। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला आंसर सही है। ओ जो है संयुक्त होता है, ये बनता है दोस्तों, ये बनता है ए प्लस ऊ से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नवा क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर वह होते हैं, चलिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन बता देते हैं हम आपको, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ऑप्शन है जिन स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है वह होते हैं, या फिर जिन स्वरों में दो मात्रा का समय लगता है, या फिर जिन स्वरों में तीन मात्रा का समय लगता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जिन स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है वह स्वर ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं इनको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 10वां, उच्चारण के आधार पर ऐसा कौन सा स्वर है जो दंते से बोला जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपके पास में ए, ई, ऋषि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका डी आंसर सही है, ऐसा हिंदी वर्णमाला में कोई स्वर नहीं है जो कि दंते से बोला जाता हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर डी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में सभी वर्ण कितने स्थानों से बोले जाते हैं? पहला ऑप्शन है 10, 12, 8, 9। तो फ्रेंड्स सभी हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं वो सब 9 वर्ग यानी कि 9 वर्ग से या 9 स्थानों से बोले जाते हैं। जैसे हमारा कंठे तालव्य हो गया या दंतमूल हो जाता है, दंतमूल, इस तरीके से, यानी कि ये जो है 9 स्थानों से बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में से किसे वर्तुल कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है व्रतमुखी, अर्धव्रतमुखी, अग्रस्वर या फिर मध्य स्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है व्रतमुखी। व्रतमुखी को ही वर्तुल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ण को कोमल वर्ण कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा क वर्ग के वर्णों को कोमल वर्ग कहा जाता है, या फिर ट वर्ग के को कहा जाता है, प वर्ग को कहा जाता है, या फिर ट वर्ग, सॉरी यहाँ पे त वर्ग होना चाहिए था, चलो ठीक है 2 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है पूरे क वर्ग को क, ख, ग और घ और ञ को, इन सब को ही कोमल व्यंजन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है क वर्ग के जितने भी वर्ण वो सारे स्पर्श संघर्षी हैं, नहीं। बी ऑप्शन है च वर्ग के ऑप्शन, च वर्ग का, या फिर प वर्ग या फिर ट वर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है च वर्ग। च वर्ग के सभी व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया और डीपली क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन 13, 14, 15 या फिर 10। तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 13। अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है, क्योंकि हर किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें 3 स होते हैं, स, श और श, 5 ये 10 और 3 ये फ्रेंड्स 13, यही वर्ण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला
आपको क्वेश्चन का आंसर देना है इसका। सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन है 13, 31, 24, 25। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 31। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 31। वो कैसे देख लेना, अभी दिखाते हैं आपको। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, उसके बाद हमारा हुआ सभी स्वर, यानी कि मूलतः जो 11 स्वर होते हैं हमारे, 11 स्वर, और एक है वर्ण होता है, और ये, रे, ले और वे। दोस्तों ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, तभी ये टोटल 31 होते हैं। देखो 15 ये हो गए, 11 स्वर इसमें ऐड करिए, एक है होता है, और 4 वर्ण ये होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रह वे, ये रह वे, ये को ही और वे को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये दोस्तों, ये और वे को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डे और डे को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इनमें से ऑप्शन बताना क्या कहा जाता है। ताड़नजात, संकर वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, या फिर ये सही। तो दोस्तों ये जो वर्ण है ये नवीन वर्ण होते हैं, इनको आधुनिक वर्ण भी कहा जाता है, इनके बहुत सारे नाम हैं। तो इसका जो आंसर है ये है सभी है, ठीक है फ्रेंड। इसका सही आंसर है यह सभी, क्योंकि ये ताड़नजात, संकर वर्ण, उत्क्षिप्त और आधुनिक वर्ण भी कहा जाता है, इनको नवीन वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर आगे देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स है। तो फिर दोस्तों 52 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पहला ऑप्शन है क के बाद, क के बाद, ख के बाद, त्र के बाद, या ज्ञ के बाद। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा क के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। क के बाद ही 6 का क्रम आता है, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें कुल संख्या पूछी है, ठीक है, मूल स्वर नहीं पूछी, कुल संख्या पूछी है। जो हमारी कुल संख्या होती है वो 13 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट